आपका स्वागत है। मैं मीना ठाकुर। सबसे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तू जल्दी आ, जय घोष के साथ गणेश प्रतिमा का हुआ विसर्जन। प्रशासन पुलिस रही अलर्ट। एक्सप्रेस 11 में कोरोना योद्धा का हुआ सम्मान। कोरोना काल में घर घर पहुंचाए गैस सिलेंडर। अधिवक्ता संघ के चुनाव को लेकर माहौल गरमाया। गुरियानी पैनल पहुंची मतदाताओं के घर। जर्जर हुआ वर्षों पूर्व निर्मित रेलवे फुटओवर ब्रिज, खतरे में पड़ सकती है यात्रियों की जान। रुपए नहीं दिए तो चाकू से किया हमला। और रेलवे स्टेशन पर मिला महिला का शव। खबरें विस्तार से। गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तू जल्दी आ कि जय घोष के साथ गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। इसके पूर्व जगह जगह से ढोल धमाके के साथ चल समारोह निकाले गए। विसर्जन के लिए मेहरागांव नदी के किनारे कृत्रिम कुंड बनाया गया है। प्रथम पूज्य एवं विघ्न विनाशक भगवान श्री गणेश उत्सव का समापन अनंत चतुर्दशी के अवसर पर हुआ। समापन अवसर पर जगह जगह से चल रहे समारोह धूमधाम के साथ निकले। भक्त ढोल एवं डीजे की धुन पर थिरकते हुए नजर आए। इसके बाद प्रतिमाओं का विसर्जन मेहरागांव नदी के किनारे नगरपालिका द्वारा बनाए गए कृत्रिम कुंड में किया गया। उल्लेखनीय है कि गणेश उत्सव के तहत प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी सार्वजनिक उत्सव समितियों द्वारा जगह जगह गणेश प्रतिमाओं की स्थापना की गई थी। इसके अलावा भक्तों द्वारा घर घर प्रतिमाएं स्थापित कर भगवान श्री गणेश का पूजन अर्चन किया। समापन अवसर पर पूर्णाहुति के बाद भंडारे एवं प्रसाद वितरण के साथ भगवान श्री गणेश की प्रतिमा का विसर्जन के लिए ले जाया गया। विसर्जन स्थल पर तमाम व्यवस्थाएं की गई थी। कुंड में कोई हादसा ना हो इसलिए उसे चारों तरफ से कवर्ड किया गया। इसके अलावा कुंड में नगरपालिका के कर्मचारी ही प्रतिमा को लेकर जा रहे थे और विसर्जन करते हुए देखे गए। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल तैनात किया गया। वहीं अंधेरे में कोई समस्या ना हो इसके लिए प्रकाश की व्यवस्था भी नगरपालिका द्वारा की गई। एक और जहां नगरपालिका द्वारा प्रतिमाओं के विसर्जन को लेकर कृत्रिम कुंड बनाया है, तो वहीं कुछ ऐसे भी लोग नजर आए जो नदी में प्रतिमाओं का विसर्जन कर रहे थे। जबकि एनजीटी द्वारा नदियों में प्रतिमाओं के विसर्जन पर रोक लगाई गई। वह इसलिए क्योंकि प्रतिमाओं में कई केमिकल युक्त रंग होते हैं जिनसे मिलने से पानी प्रदूषित होता है। ऐसे में नदियों में रहने वाले जल प्राणियों की जान का खतरा रहता है। इसके अलावा नदियों में प्रदूषण होता है, बावजूद इसके लोग नदी में प्रतिमाओं का विसर्जन करते रहे। गैस सिलेंडर को लोगों के घरों तक पहुंचाने वाले कोरोना योद्धाओं का रविवार को नेशनल हाईवे 69 स्थित खेड़ा स्थित एक्सप्रेस 11 में गरिमामयी कार्यक्रम में सम्मान किया गया। इस दौरान समस्त स्टाफ के लिए प्रश्नोत्तर एवं नुक्कड़ नाटक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विजेताओं को अतिथियों द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। जिले की सभी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HP LPG एजेंसियों के समस्त डीलर, डिलीवरी मैन, ड्राइवर, मैकेनिक, गोडाउन कीपर एवं स्टाफ का सम्मान नेशनल हाईवे 69 खेड़ा स्थित एक्सप्रेस 11 में 19 सितंबर को सुबह 11 बजे से किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि सुनील चंसेरिया, इटारसी गैस एजेंसी के संचालक शिवाकांत पांडे, खनुजा गैस एजेंसी, बिरतपाल खनुजा, काबरा गैस एजेंसी, गोपाल दास काबरा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एरिया सेल्स मैनेजर दशरथ गड़ेकर उपस्थित रहे। नवरत्न नहीं, महारत्न कंपनी में काम करते हैं। नवरत्न कंपनियां हुआ करती थी, हम लोग पढ़ते थे, जीके का क्वेश्चन रहता था कि नवरत्न कंपनियां कौन कौन सी हैं। उनमें से आज HPCL जो है आपके अथक प्रयास से नवरत्न से महारत्न बन गई। आप लोगों का अभी दूसरे डिपार्टमेंट पुलिस को दिया, सरकारी महकमों में अपने आदमी को
कोरोना अवार्ड दिया है, लेकिन HPCL या BPCL या IOC के जिन लोगों ने सच्चाई से दिल लगा के काम किया, उनका किसी ने सुध नहीं ली। उसके लिए आज मैं हमारे दशरथ साहब का भी धन्यवाद देता हूँ, मुख्य अतिथि का भी धन्यवाद देता हूँ और HPCL का खास तौर से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने कोरोना योद्धा अवार्ड रखा है। और जैसा आप बता रहे हैं काबरा जी, हमारे यहाँ भी ये हुआ। हमारे यहाँ हरेंद्र नारायण साहब थे SDM, उनको कुछ मालूम ही नहीं था कि HP गैस वालों को या किसी गैस वालों को सर्विस भी देना है, तो हमारी भी गाड़ियाँ उन्होंने खड़ी करा ली थी थाने में। फिर कलेक्टर से बात किया, उसके बाद से जो मेरे साथियों ने और मेरे जो हाकरों ने किया, उसके लिए मेरे दिल में बहुत दिन से था, 1 साल से, कि इनका सम्मान सच्चे दिल से होना चाहिए। और साहब अभी पिछली बार आए तो उन्होंने बोला हम ये कर रहे हैं, कि मैंने बोला साहब इसमें खाना मेरी तरफ से फ्री रहेगा, रिसोर्ट मेरी तरफ से फ्री रहेगा, लेकिन इन सबका सम्मान होना चाहिए। वो आज जो सम्मान HPCL ने किया, लेकिन आपको देख के लोग ये डिसाइड करेंगे, ये निर्णय लेंगे कि HPCL कैसी कंपनी है, अच्छी है, बुरी है, खराब है, अच्छा काम करती है, आपका व्यवहार कैसा है लोगों से, आप लोगों से बातचीत कैसे करते हैं, आप लोगों को सेवाएं कैसी देते हैं, आपका आचरण कैसा है, आपकी भाषा कैसी है, इससे तय होता है कि HPCL कैसी कंपनी है। पूरा जो हमारा भार है वो आपके कंधों पर, आपकी वाणी पर, आपके आचरण पर निर्भर करता है। सर्वप्रथम कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात एरिया सेल्स मैनेजर दशरथ गणेकर द्वारा कोरोना काल में समस्त स्टाफ द्वारा किए गए कार्यों के विषय में अनुभव पूछा गया। सभी ने अपने अपने अनुभव बताए। एरिया में कोरोना हुआ तो वहाँ पे बैरिकेड काफ़ी दूर लगा, मेन गेट पे रोक दिया। सिलेंडर वाले को पता करना कहाँ पहुँचना, सब खंडे पर रखा सिलेंडर, काफ़ी दूर सिलेंडर लेके गया मैं, जब उनको सिलेंडर दिया। बाकी इस समय जो संघर्ष हमारे सभी साथियों ने और हाकर्स ने किया वो मतलब अतुलनीय है सर, उसके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। दूसरे कोरोना काल में तो हमारी इटारसी गैस एजेंसी के नज़दीक ही एक दयाल मल्टी हॉस्पिटल है, वहाँ पे कोविड हॉस्पिटल खोल दिया गया। अब उस समय इतनी ज़्यादा समस्या हो सर कि ना वहाँ पब्लिक आ रही न कुछ, उसके बाद भी जैसे तैसे सभी के घरों तक सिलेंडर पहुंचाना बहुत ही कठिन काम था, फिर भी हमारे सभी साथियों ने किया। तो वहाँ लगे थे, बैरिकेड लगे थे। अब सूरज भाई टंकी देने गए और टंकी देख के आ गए, तो वहाँ ग्राहक ने बोला भैया हम पे पैसे नहीं हैं। तो सूरज भाई का हमारे पास फोन आया, मैंने भैया ये पैसे नहीं दे रहे। तो मैंने कहा भाई टंकी रखो वहाँ पर, आप पैसे नहीं है। बोला हमने फिर हमारे फूड इंस्पेक्टर हैं उनको बोला सब ऐसी समस्या है, पैसे नहीं दे रहे, क्या करा जाए। तो हमारे फूड इंस्पेक्टर ने बोला आप उनको टंकी दीजिए, हम आप पैसे हम हमारी तरफ से देंगे आपको। फिर हमने वहाँ टंकी छोड़ के किस्सा हमको बहुत अच्छा लगा उस समय कि कोई मदद करने के लिए आया वहाँ पर। इसके बाद 3 एजेंसियों के स्टाफ के लिए प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त स्टाफ द्वारा उपभोक्ताओं को दिए जाने वाली सुविधाओं से संबंधित 5-5 प्रश्न पूछे गए। जिन हॉकर्स के सटीक जवाब रहे उनको 500 रुपए का नगद पुरस्कार दिया गया। इसके बाद लघु नाटिका प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। ग्राहकों को संतुष्ट करने संबंधित 5 कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके पश्चात प्रश्नोत्तर में विजेताओं को नगद पुरस्कार दिया गया। तत्पश्चात कोरोना काल में किए गए कार्यों को लेकर सम्मान पत्र भी वितरित किए गए। रामराज यादव सर, ये MD मास्टर है।
अधिवक्ता संघ के चुनाव में तस्वीर साफ होने के बाद प्रत्याशियों द्वारा रविवार को घर घर जाकर जनसंपर्क शुरू कर दिया। चुनावी माहौल गरमाने लगा है। अब 26 सितंबर को पता चलेगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा। अधिवक्ता संघ के चुनाव में सियासती बाजी नजर आने लगी है। नगर अधिवक्ता संघ के चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। चुनावी माहौल गरमाने लगा है। 26 सितंबर को होने वाले चुनाव को भले ही 6 दिन शेष रह गए हों, किंतु अधिवक्ताओं के पैनल मतदाताओं के घर घर पहुंचकर अपने पक्ष में मतदान करने का अनुरोध कर रहे हैं। रविवार को अध्यक्ष पद के प्रत्याशी संतोष गुरियानी एवं सचिव पद के लिए सुमेर सिंह चौहान ने करीबन 60-65 अधिवक्ताओं के साथ मतदाताओं के घर पहुंचकर अपने लिए वोट मांगा। वैसे चुनाव 3 पदों के लिए होना है। अधिवक्ता संघ के होने वाले चुनाव में ऊंट किस करवट बैठेगा यह तो परिणाम के बाद ही उजागर हो पाएगा, परंतु चुनाव को लेकर राजनेता आईने के पीछे से अपना अपना खेल खेल रहे हैं, जो कि चुनाव को काफी हद तक प्रभावित कर सकते हैं। सचिव पद के होने वाला चुनाव काफी रोमांचक भरा है, जिसमें पूर्व सचिव पारस जैन का मुकाबला सुमेर सिंह चौहान से है। जो तस्वीर उभर के सामने आ रही है उसमें चुनाव काफी टक्कर का होगा, बल्कि कश्मकश बनी हुई है। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी भारतीय सिंधु सभा शाखा द्वारा सिंधी समाज में वेस्ट गणेशा का आयोजन किया गया। उक्त प्रतियोगिता में सिंधी कॉलोनी एवं कॉलोनी से बाहर की 44 गणेश प्रतिमाएं सम्मिलित हुई। कॉलोनी के अंदर प्रथम पुरस्कार लाल चंद बिजलानी, द्वितीय मोनिका सीमा नाथिर, तृतीय गीत रायचंदानी, चतुर्थ गौरव फुलवानी, पंचम पुरस्कार रोशनी खुरानी को प्राप्त हुआ। विशेष पुरस्कार किरण रवि बिजलानी को दिया गया। इसके साथ ही कॉलोनी के बाहर प्रथम पुरस्कार मनीष सैफलानी, द्वितीय संदीप रियांश मिहानी, तृतीय राशि चैलानी, चतुर्थ सिमरन नवलानी, पंचम पुरस्कार रेखा नवलानी को दिया गया। विशेष पुरस्कार सौरभ शिवल शिवनानी को दिए गए। इस अवसर पर भारतीय सिंधु सभा के नगर अध्यक्ष गोपाल सिद्धवानी, महामंत्री देवानंद लखानी, युवा शाखा के महामंत्री मुकेश खुरानी, युवा शाखा कोषाध्यक्ष गौरव फुलवानी, भारतीय सिंधु सभा के भीखू शिवनानी, श्रीचंद चावला उपस्थित थे। उक्त प्रतियोगिता भारतीय सिंधु सभा मेन शाखा, महिला शाखा एवं युवा शाखा द्वारा आयोजित की गई। रेलवे जंक्शन के एकमात्र फुट ओवरब्रिज के ऊपर बिछाई गई सीमेंट की स्लैब पर दरारें पड़ने लगी हैं, जो यात्रियों के लिए खतरा बन सकती हैं। वहीं नए ओवरब्रिज का काम कछुआ गति से चलने के कारण अब तक चालू नहीं हो सका। वेस्ट सेंट्रल रेलवे भोपाल मंडल के इटारसी रेलवे जंक्शन पर फिलहाल एक ही फुट ओवरब्रिज है। नए FOB का निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन अभी पूरा नहीं हो सका, जबकि इस फुट ब्रिज के निर्माण को लेकर लगभग 1 वर्ष का समय बीत चुका है। बताया जा रहा है कि इटारसी रेलवे जंक्शन पर ब्रिज का निर्माण लगभग 1958 में हुआ था। वर्षों पूर्व तकनीकी से बनाया गया यह ब्रिज समय के साथ जर्जर हो चुका है, जिसके रखरखाव को लेकर विभाग द्वारा खास प्रयास नहीं किए जा रहे। उल्लेखनीय है कि इटारसी रेलवे जंक्शन प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है, जहां से प्रतिदिन 2 सैकड़ा ट्रेनें गुजरती हैं। खास बात यह है कि इटारसी जंक्शन से सभी दिशाओं के लिए ट्रेनें आसानी से मिल जाती हैं। यही वजह है कि जंक्शन पर यात्रियों का दबाव सबसे अधिक रहता है। ट्रेन आने पर फुट ब्रिज पर सैकड़ों यात्रियों का दबाव रहता है। ऐसे में उम्र दराज हो चुके ब्रिज से आवागमन करने वाले यात्रियों पर खतरा मंडरा सकता है। जब जियो हितवे न्यूज़ द्वारा ब्रिज के कुछ हिस्सों पर नजर दौड़ाई गई तो जो नज़ारा दिखा उसे देखकर कोई भी भयभीत हो जाएगा। दरअसल प्लेटफॉर्म क्रमांक 4-5 की सीढ़ियों के किनारे FOB पर बिछाई गई सीमेंट की स्लैब दोनों किनारों से दरकने लगी है। ऐसे में दोनों ओर बिछाई गई लोहे की गार्डर पर सपोर्ट कमजोर पड़ने लगी है। स्लैब में साफ दिखाई दे रहा है कि उसकी सीमेंट कमजोर होकर झड़ रही है। यदि यात्रियों का दबाव बढ़ा तो हादसे से भी इनकार नहीं किया जा सकता। देखा जाए तो फुट ओवरब्रिज की स्लैब टूटने के मामले पूर्व में भी आ चुके हैं। कुछ ही वर्षों पूर्व भोपाल जंक्शन के फुट ओवरब्रिज की स्लैब टूटने के कारण आधा दर्जन से अधिक यात्री घायल हो चुके थे। इसके अलावा इलाहाबाद सहित अन्य जंक्शनों पर इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। बावजूद रेलवे का संबंधित विभाग उक्त ब्रिज को लेकर सचेत नहीं है। पिछले वर्षों भोपाल रेलवे जंक्शन के फुट ओवरब्रिज की स्लैब टूटने से यात्रियों के घायल होने पर रेलवे प्रशासन सख्ते में आ चुका था। इस घटना के बाद प्रमुख रेलवे जंक्शनों के फुट ओवरब्रिज की गुणवत्ता जांचने के लिए इंजीनियर टीम का गठन किया गया था। उक्त टीम द्वारा इटारसी रेलवे जंक्शन के FOB की भी जांच की थी। जांच के बाद ब्रिज के रखरखाव की जरूरत बताई थी, लेकिन इसके बाद मामला ठंडा पड़ गया और अधिकारियों ने भी इसे नजरअंदाज कर दिया।
वर्षों पूर्व निर्मित एकमात्र फुट ओवरब्रिज पर बढ़ते दबाव को देखते हुए रेलवे द्वारा नए फुट ओवरब्रिज का निर्माण कार्य किया जा रहा है, लेकिन इसका निर्माण कार्य 1 वर्ष पूर्व शुरू हुआ था, परंतु अभी तक उसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका। कछुआ गति से चल रहे निर्माण कार्य के चलते इसे चालू होने में अभी और समय लग सकता है। इस संबंध में जब ZRUCC मेंबर राजा तिवारी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि FOB जरूर कई साल पुराना है, लेकिन वह जर्जर है, इसकी जानकारी नहीं है। इस संबंध में मंडल के अधिकारियों से चर्चा कर उसकी गुणवत्ता की जांच कराई जाएगी। हाट ठेला फल विक्रेता द्वारा लंबे समय से श्री द्वारकाधीश मंदिर से जयस्तंभ मार्ग पर अपना कब्जा बनाए हुए हैं। प्रशासन की तमाम कोशिश नाकाम साबित हो रही है। अब RMS मार्ग पर फल विक्रेता अपना कब्जा जमाने लगे हैं। प्रशासन के तमाम प्रयास के बावजूद हाथ ठेला फल व्यवसायी द्वारकाधीश मंदिर से जयस्तंभ को जाने वाले मार्ग पर अपना कब्जा जमाए बैठे हैं। प्रशासन द्वारा समय समय पर इन व्यवसायियों के खिलाफ कार्यवाही तो करता है, किंतु कार्यवाही का विशेष असर होता नजर नहीं आ रहा। जबकि नगर पालिका प्रशासन ने हर धर्मी ठेला व्यवसायियों द्वारा दुकान न लगने के कारण 5 कर्मचारियों की ड्यूटी लगा रखी, जिनके ऊपर प्रशासन करीबन 1 लाख रुपए वेतन के रूप में खर्च कर रहा है। उसके बावजूद दोपहर 12 बजे के बाद सड़क पर कब्जा कर फल बेचते दिखाई देते हैं। इनकी हरकत स्थानीय व्यवसायियों से सुनी जा सकती है। यही नहीं, अब तो फल व्यवसायियों ने जयस्तंभ से RMS सड़क पर खड़े होकर व्यवसाय करना शुरू कर दिया। माना जा रहा है कि समय के साथ इस पर भी फल विक्रेता अपना कब्जा कर लेंगे और प्रशासन को 2 बड़े मार्ग पर कार्यवाही करने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जैन समाज के पर्युषण पर्व के 10वें दिन जैन समाज ने श्री चैत्यालय, पार्श्वनाथ मंदिर और नेमीनाथ मंदिर से पालकी शोभा यात्रा निकाली। पालकी शोभा यात्रा ने नगर भ्रमण किया। इस दौरान मुनिश्री निराकुल सागर भी उपस्थित रहे। इससे पूर्व श्री चैत्यालय में शास्त्री आशीष का तारण समाज संगठन ने शास्त्र व श्रीफल भेंट कर सम्मान किया। मंदिर में आरती, भजन, प्रभावना संपन्न हुई। 10वें दिन अपने प्रवचनों में शास्त्री आशीष ने कहा कि आध्यात्म मार्ग में ब्रह्मचर्य को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि सही मायने में वही मोक्ष का कारण है। ब्रह्म यानी आत्मा और चर्या यानी रमण करना, अर्थात समस्त भौतिक विषयों में अनुराग परिग्रह छोड़कर अपने आत्म स्वरूप में रमण करना, लीन रहना ही सच्चा ब्रह्मचर्य है। जब जयसेन आचार्य ने टीका की तो जयसेन आचार्य ने काम में स्पर्शन और रसनांगरी को लिया, भोग में घ्राण, चक्षु और कर्णेंद्रिय को लिया। हम कब कह रहे हैं कि अकेले स्पर्शन इंद्रिय का त्याग उत्तम ब्रह्मचर्य है? आपकी सोच छोटी है। स्पर्शन इंद्रिय तो अखंड इंद्रिय है। स्पर्शन इंद्रिय तो अकाल सभी कालों में एक रूप है। स्पर्शन इंद्रिय मतलब कि 5 इंद्रियां जिसमें गर्भित हैं, इन 5 इंद्रियों के त्याग का नाम ब्रेक का ब्रेक के बाद खबर जारी। बालाजी ट्रेडर्स एंड सप्लायर सीमेंट, गिट्टी, रेत, लोहा, ईंट के थोक एवं फुटकर विक्रेता। हमारे यहाँ भवन निर्माण से संबंधित सभी सामग्रियों का विक्रय किया जाता है एवं सभी कंपनियों के सामान उपलब्ध हैं। यहाँ पर बारदाने भी बेचे जाते हैं। हमारे यहाँ 4 व्हीलर वाहन भी AC, नॉन AC उपलब्ध हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली भी किराए पर दिए जाते हैं। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के पास नेशनल हाईवे खेड़ा इटारसी। प्रोपराइटर राजेंद्र चौरे, राजू भाई। मोबाइल नंबर 70473 34491 7400
567111। अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए संपर्क करें पटेल सेल्स एजेंसी, न्यू मार्केट, नियर बाय SBI बैंक, ओल्ड इटारसी। हेमंत कुमार पटेल, मोबाइल नंबर 9827330002। मिला क्या? वेट, रो, गॉट इट। अरे कनेक्ट कर ले, कोई लोड नहीं, उनको भी बुला लो। नया एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर कनेक्ट करे अप टू 60 डिवाइसेस एट सुपर फास्ट स्पीड, तो अब कोई लोड नहीं। एयरटेल स्ट्रीम फाइबर अब इटारसी शहर में उपलब्ध। कनेक्शन प्राप्त करने के लिए आज ही संपर्क करें। हमारा पता है एयरटेल ऑफिस नियर एक्सिस बैंक, देशबंधुपुरा, इटारसी। फोन नंबर 07572470001। मोबाइल नंबर 9993925163, 8770049832, 9479775949। ईमेल एड्रेस webagency@gmail.com। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं, ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, छुपाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन RO, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि RO रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता, तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर,
9 Convent School Road near HP Gas Agency, Itarsi. 07572404747. ज्यादा बचपन से ही हमें ज्यादा कैसे मिले, इसे जांचने और परखने की समझ होती है, और इसी जांच और परख से हमें मिलता है फायदा। ज्यादा स्टोरेज का फायदा, ज्यादा कन्वीनियंस का फायदा, ज्यादा कंफर्ट का फायदा, ज्यादा स्पेस का फायदा, ज्यादा माइलेज का फायदा। अब तक 10 लाख से भी ज्यादा परिवारों ने ये सारे फायदे पाए हैं। तो आइए आप भी जांचिए, परखिए और फायदा पाइए। टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा। तो आज ही विजिट करें ताज टीवीएस शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 80691399213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। तो आज ही विजिट करें ताज टीवीएस शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 80691399213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। नमस्कार, ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं रोशनी सिंह। रेलवे स्टेशन परिसर में लिफ्ट के पास एक महिला का शव मिला है, जिसका शव का पोस्टमार्टम जीआरपी ने शासकीय अस्पताल में कराया है। रेलवे जंक्शन इटारसी की पहले नंबर वाली लिफ्ट के पास रविवार को सुबह एक महिला का शव पड़ा होने की सूचना जीआरपी को मिली थी। सूचना मिलने के बाद जीआरपी ने मौके पर पहुंचकर महिला का शव बरामद किया। उसके पास से ऐसी कोई भी वस्तु नहीं मिली जिससे उसकी शिनाख्त हो सके। बताया जा रहा है कि महिला की उम्र लगभग 55 वर्ष होगी। उसके शरीर में चोट के कोई निशान नहीं मिले हैं, इसलिए आशंका जताई जा रही है कि उसकी मौत किसी बीमारी के चलते हुई होगी। इस मामले में जीआरपी ने अज्ञात मर्ग कायम कर उसके शव का पोस्टमार्टम शासकीय अस्पताल में कराने के बाद परिजनों की तलाश शुरू कर दी है। पर्यावरण को बचाने के लिए गायत्री परिवार द्वारा पौधरोपण अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत जुझारपुर शासकीय स्कूल परिसर में पौधरोपण किया गया। गायत्री परिवार होशंगाबाद इटारसी के परिजनों द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जुझारपुर में वृक्ष गंगा अभियान के अंतर्गत नीम एवं आम एवं गुलमोहर के कुल 70 वृक्षों का रोपण किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर परम पूज्य गुरुदेव पंडित राम शर्मा आचार्य एवं माता भगवती देवी शर्मा मां गायत्री का पूजन किया गया। वृक्षारोपण कार्यक्रम में शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल जुझारपुर के बीके पटेल प्राचार्य एवं ओपी चौरे, नवीन चौरे शिक्षक एवं अत्रि यादव, संगीता दुबे, बबीता चौरे, प्रीति मालवीय, प्रशांत शर्मा आदि उपस्थित रहे। गायत्री शक्तिपीठ होशंगाबाद से सुधीर पाठक, मुख्य प्रबंध ट्रस्टी परमानंद मालवीय, महेश ठाकुर, यूके सिंह ट्रस्टी, धनपाल सिंह राजपूत, चंद्रशेखर राजपूत सम्मिलित होकर वृक्षारोपण कार्यक्रम को सफल बनाया। चंद्रशेखर राजपूत ने सम्मिलित होकर वृक्षारोपण कार्यक्रम को सफल बनाया। कार्यक्रम का संचालन मोहन लाल वाधवा इटारसी द्वारा किया गया। कार्यक्रम का समापन शांति पाठ के पश्चात किया गया। बीती रात जयस्तंभ चौक स्थित गुरुद्वारा के समीप एक युवक के साथ आरोपी ने अड़ीबाजी करते हुए चाकू मार दिया, जिसे उपचार के लिए शासकीय अस्पताल में भर्ती किया गया। शहर में अड़ीबाजी और मारपीट की घटनाएं बढ़ रही हैं। ऐसे ही बीती रात 11 बजे जयस्तंभ चौक के समीप स्थित गुरुद्वारा के सामने पंजाबी मोहल्ला निवासी दीपक पिता हरगोविंद परते पर भैरू मेहरा नामक आरोपी ने चाकू मारकर घायल कर दिया। घटना के बाद उसे उपचार के लिए शासकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया।
बताया जा रहा है कि आरोपी शराब पीने के लिए रुपए की अड़ीबाजी कर रहा था। जब उसे रुपए नहीं दिए तो उसने चाकू निकालकर उसे मार दिया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। नई अभिनव गैर किराया राजस्व विचार योजना के तहत यात्रियों को नई सुविधाएं प्रदान करने के साथ ही भोपाल मंडल की आय बढ़ाने की दिशा में रेलवे द्वारा उल्लेखनीय कदम उठाया जा रहा है। इटारसी स्टेशन, जो कि भारतीय रेलवे के प्रमुख जंक्शनों में से एक है, पर रेल कोच रेस्तरां स्थापित करने के लिए एक अनुबंध को अंतिम रूप दे दिया गया है। इस तरह की सुविधा न केवल शहर के निवासियों के लिए एक अनूठा अनुभव होगा, बल्कि इटारसी में रुकने वाले क्रॉस ट्रैफिक यात्रियों के लिए भी एक अतिरिक्त सुविधा होगी। इस संबंध में अवधि 5 वर्ष होगी, जिससे गैर किराया राजस्व की कमाई होगी। इटारसी रेलवे स्टेशन पर रेल कोच रेस्तरां जीआरपी थाना के पास प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर स्थापित किया जाएगा। यह सुविधा रेल उपयोगकर्ताओं को भी उच्च गुणवत्ता वाली भोजन सेवा प्रदान करेगी और यह सुविधा 24 घंटे उपलब्ध होगी। विगत दिनों खेत में करंट लगने से एक युवक की मौत होने के मामले में रामपुर पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का प्रकरण दर्ज किया है। रामपुर थाना अंतर्गत आने वाले पानबर्री निवासी 21 वर्षीय श्रवण कुमार परते 2 सितंबर को गांव के ही किसान राकेश चौधरी के खेत में काम कर रहा था। उसी दौरान उसे करंट लग गया था, जिसे उपचार के लिए शासकीय अस्पताल में लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की तो पता चला कि जगदीश और बिट्टू यादव और गोविंद साहू ने लापरवाही पूर्वक धान के खेत में बिजली का तार फैलाया था। तभी खेत में काम करते हुए युवक को करंट लगने से मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने दोनों ही आरोपियों के खिलाफ धारा 304A के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। कोविड-19 टीकाकरण के तहत इटारसी प्रथम डोज के वैक्सीनेशन में अव्वल रहा। प्रथम डोज में वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड लक्ष्य 89,337 था, जिसमें 90,500 कोविड-19 टीकाकरण के तहत इटारसी प्रथम डोज के वैक्सीनेशन में अव्वल रहा। प्रथम डोज में वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड लक्ष्य 89,337 था, जिसमें 90,539 को वैक्सीन के डोज लगाए गए। क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर सीताशरण शर्मा, एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी, अधीक्षक डॉक्टर आर.के. चौधरी, भाजपा नेता जगदीश मालवीय के साथ ही सभी राजनीतिक सामाजिक संगठनों के सदस्यों एवं चिकित्सालय स्टाफ की मेहनत का नतीजा रहा, जिन्होंने जनता को वैक्सीनेशन के लिए लोगों को जागरूक किया, जिसके प्रतिफल के तहत शहर में प्रथम डोज का 101% वैक्सीनेशन हुआ। बाइक चालक की लापरवाही के चलते एक युवक घायल हो गया, जिसने सिटी थाने में शिकायत की है। शहर में वाहन चालकों की लापरवाही हादसे की वजह बन रही है। ऐसे ही शनिवार को शाम 6 बजे बंगाली कॉलोनी निवासी 45 वर्षीय नेपाल चक्रवर्ती को पल्सर चालक ने टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि वह इंदिरा कॉलोनी से होते हुए अपने घर जा रहे थे। उसी दौरान तेज गति से आ रहे अज्ञात पल्सर के चालक ने टक्कर मारते हुए फरार हो गया। पुलिस ने इस मामले में पल्सर चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ, जय घोष के साथ गणेश प्रतिमा का हुआ विसर्जन। प्रशासन, पुलिस रही अलर्ट। एक्सप्रेस 11 में कोरोना योद्धा का हुआ सम्मान। कोरोना काल में घर घर पहुंचाए गैस सिलेंडर। अधिवक्ता संघ के चुनाव को लेकर माहौल गरमाया। गुरियानी पैनल पहुंची मतदाताओं के घर। जर्जर हुआ वर्षों पूर्व निर्मित रेलवे फुटओवर ब्रिज, खतरे में पड़ सकती है यात्रियों की जान। रुपए नहीं दिए तो चाकू से किया हमला। और रेलवे स्टेशन पर मिला महिला का शव। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे दीजिए, नमस्कार।